बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज जो है सुबह का आगाज़ जब हुआ तो बच्चों ने उठते ही सबसे पहले जो फरमाइश की वो थी उनके ब्रंच की। लास्ट टाइम जो मैंने उनको बना कर दिया था तो वो उन्हें इतना पसंद आया कि अब हर दूसरे दिन की फरमाइश होती है कि हमें ब्रेकफास्ट की बजाय आप ब्रंच बना कर दें। थोड़ा लेट हो जाता है, 12 को बजे तक मैंने उन्हें ये बना कर दिया था क्योंकि आजकल हस्बैंड की इवनिंग शिफ्ट चल रही है और रात में लेट आते हैं तो बच्चे अक्सर उनके आने तक जाग रहे होते हैं, तो सोते लेट हैं तो फिर उठते भी लेट हैं और फिर नाश्ता बनाकर सर्व करते तक 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। उस बच्चों को मैंने नाश्ता बना कर दिया और उसके बाद मुझे करनी थी अपने नाश्ते की तैयारी। उसके लिए बनाना था ऑमलेट मुझे, हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। तो यहाँ पर ऑमलेट की तैयारी हो रही है। प्याज मैंने चॉप करके रख लिए थे, टमाटोज़ को मैंने सीडलेस कर लिया था, बीज निकाल कर उसको मैंने चॉप किया। ग्रीन चिली मैंने ली, 2 अंडे लिए, उनको अच्छे से पहले मैंने एक बाउल के अंदर निकाला, फिर उसके अंदर मैंने सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर डाला है अकॉर्डिंग टू आवर फ्लेवर एंड टेस्ट। इसको बीट करूँगी और फिर इसके अंदर टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी। बहुत सिंपल सा ऑमलेट है ये और मेरे ख्याल में मोस्टली हमारे घरों में यही वाला जो है वो ऑमलेट बनता है। धनिया भी मैं लाजमी डालती हूँ ऑमलेट में, बट मेरे पास धनिया जो था वो ख़त्म हो चुका हुआ था इस टाइम पे, और फिर इसलिए मैंने बिना धनिया के ही जो है वो ऑमलेट का मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब बात ये आती है पराठों की। तो आज पराठा मैं भी खाऊंगी हस्बैंड के साथ। वैसे तो रूटीन में हम लोग पराठे बहुत कम खाते हैं, बट जब हस्बैंड घर होते हैं तो उनके वो कंपनी देने के लिए फिर कोशिश होती है कि हम लोग पराठा लाजमी ले लें। तो बच्चे भी वैसे जब हस्बैंड घर पे होते हैं हम नाश्ता इकट्ठे करते हैं तो बच्चों को भी मैं वैसे मोस्टली पराठा ही देती हूँ। बट आज बच्चों ने जो है वो हमारा साथ नहीं दिया, उनकी अलग फरमाइश थी, तो फिर मैंने अपने और हस्बैंड के लिए जो है वो नाश्ता बना लिया। तो पराठों के लिए पेड़े सब मैंने करके रख लिए थे, तो अब ऑमलेट में बना रही हूँ। थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने ऑमलेट का सारा मिक्सचर डाल के उसको लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन लगा कर मैंने कुक होने के लिए रख दिया है 4 से 5 मिनट। एक साइड से जब वो कुक हो जाएगा तो फिर हम उसको जो है टर्न करेंगे। मीनवाइल मैं अपने पराठे बेल लूँगी, उनको भी कुक करना स्टार्ट कर दूँगी। तवा ऑलरेडी हीट अप होने के लिए चूल्हे पे जा चुका है, तो इस तरह साथ के साथ सब काम जो हैं वो होते जाएंगे। तो इस टाइम जब नाश्ते का टाइम चल रहा होता है तो कुछ समझ में नहीं आ रही होती क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सब बच्चों की, बड़ों की, सबकी अपनी अलग अलग फरमाइशें होती हैं। तो फिर इतने सारे टास्क जब एक साथ करने होते हैं तो फिर एक साइड पे एक काम, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, और इस तरह से बस दौड़ लगी होती है। तो पराठा अब जो है वो तवे पे चला गया, तो अब मैं इसको टर्न करने लगी हूँ ऑमलेट को, और इसको अगेन 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी ढक्कन लगा कर कुक करूँगी। लो फ्लेम पे इसलिए रखती हूँ ताकि अगर मैं किसी और काम के ध्यान लग भी जाऊँ तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि ये जल जाएगा। तो ऑमलेट हमारा कुक हो रहा है, पराठे साथ के साथ बन रहे हैं। हम लोग मोस्टली जो है वो पराठे ऑलिव ऑयल के बनाते हैं। हस्बैंड जो है वो ऑलिव ऑयल ही के पराठे पसंद करते हैं क्योंकि घी के पराठे ज़रा ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। बट मैं जब मेरा मूड होता है तहदार बल वाले पराठे बनाने का, तो फिर मैं उसके अंदर जो है वो फिलिंग में मैं लगा देती हूँ घी, ताकि ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठे बन जाए। तो ऑमलेट रेडी हो चुका है, पराठा गर्मा गर्म रेडी है। मैं हस्बैंड को साथ के साथ सर्व कर दूंगी, और साथ में मैंने चाय रख दी है क्योंकि मेरा नाश्ता चाय के बगैर हो ही नहीं सकता। तो जब तक चाय ना हो मेरे नाश्ते में तो मुझे तो बिल्कुल भी नाश्ते का मज़ा नहीं आता। तो गर्मा गर्म क्योंकि पराठे साथ के साथ बनते जाएंगे और मैं इनको सर्व करती जाऊँगी, और एंड पे बनाऊँगी मैं अपने लिए पराठा। यहाँ पर चाय का कहवा रेडी हो चुका है, उसमें मिल्क ऐड करूँगी। हमारे पास यहाँ पर चाय के लिए हम लोग टेट्रा पैकेजिंग का ही मिल्क यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में तो फ्रेश मिल्क भी मिल जाता है, बट यहाँ पर हम बच्चों के लिए जो बॉटल्स में फ़्रेश मिल्क होता है वो लेके आते हैं। लेकिन चाय जो है वो मुझे सिर्फ टेट्रा पैक की ही अच्छी लगती है, और फ्रेश मिल्क की मैं इतना लाइक नहीं करती। तो चाय मेरी डन हो चुकी है, पराठा भी मेरा
बनकर तैयार हो चुका है। अब जो है ये पराठा मैं रखती हूँ अपना साइड पे और तवे को भी साथ के साथ वॉश करके रख दूँगी, ताकि जब तक मैं नाश्ता करके वापस आऊँ ये ड्राई हो चुका होगा, तो इसको इसकी जगह पे हैंग कर देंगे। तो चाय मैं अब डालती हूँ कपों के अंदर, सर्व करूँगी सबको। बच्चों को मिल्क दिया है मैंने और अपने और हस्बैंड के लिए चाय। जो फुल भरा हुआ मग आपको नज़र आ रहा है वो है मेरा और जो हाफ़ है वो हस्बैंड का है। तो नाश्ता डन हो चुका है। नाश्ते के बाद हम करेंगे तैयारी हमारे डिनर की। तो डिनर में जो है वो आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त मटन के साथ। ट्रेडिशनल सी रेसिपी, लेकिन थोड़ी हट के, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने जब मैरिनेशन की चीज़ें सब मिक्स कर ली तो मुझे याद आया कि मुझे तो रिकॉर्डिंग करनी थी, तो फिर फटाफट मैंने कैमरा ऑन किया और मैं आपको वर्बली जो है वो बताती हूँ कि मैंने क्या कुछ डाला है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप लिया था योगर्ट का, उसके अंदर मैंने एक चाय का चम्मच नमक, मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ खुश्क धनिया डाला, आधा चाय का चम्मच हल्दी डाली, एक खाने का चम्मच भर के सिरके का डाला। इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया। अगेन बता देती हूँ, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और सिरका, ये सब चीज़ें क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से डालकर मैंने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ा है। तो जब तक मैरिनेशन होती है मैंने सोचा कि मैं बच्चों की ड्रेस कटिंग कर लेती हूँ, जो मैं बड़े दिन से लेकर आई हुई थी, बस कटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये बच्चों के 14 अगस्त के हिसाब से ड्रेसेस टॉप्स मैं बेसिकली बना रही हूँ। वाइट पैंट्स इनके पास हैं और टाइट्स भी हैं वाइट, तो उन्हीं के साथ ही मैं इनको ऊपर टॉप पहना दूँगी, क्योंकि यहाँ पर रेडीमेड बने बनाए तो हमें मिलते नहीं हैं, तो समझ नहीं आ रही थी। और बच्चे इतनी ज़िद करते हैं, और जब स्पेशली पाकिस्तान में बच्चों के वो पिक्चर्स देखते हैं तो फिर उनकी ज़िद होती है कि हमारे लिए क्यों नहीं है, भाई हम भी तो पाकिस्तानी हैं ना, हमारे लिए भी होने चाहिए। तो फिर इसलिए बहुत ढूंढ ढांड के मैं ये कपड़ा लेकर आई थी, और कपड़ा ये इतना सिलाई करना मुश्किल था कि मुझे इसने इतना टफ़ टाइम दिया, लेकिन बस सिल गए जैसे भी गुजारे लाए, क्योंकि बच्चों ने एक ही दफ़ा एक ही दिन पहनने और उसके बाद इनको किसी ने पूछना भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ, और हरम की जो है कटिंग डन हो चुकी थी। यहाँ पर मैं हरीम की कटिंग करूँगी और डिटेल में भी मैं आपको बताऊँगी, और सिलकर कैसे बने ये भी आपको, लेकिन वो सरप्राइज़ है, वो मैं आपको इसके 14 अगस्त के व्लॉग में बताऊँगी। अब हम चलते हैं हमारे सालन की तरफ। सालन की मैरिनेशन जब मुकम्मल हो चुकी थी, तकरीबन समझें 3 से 4 घंटे मुझे लग गए थे कटिंग एंड देन दोनों की स्ट्रेचिंग, क्योंकि मुझे पाइपिंग करनी थी, तो इतना टाइम मुझे लग गया था। तो फिर मैंने अब कुकिंग जब स्टार्ट की है तो 4 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आज मैं जो प्याज है उसको मैं चॉप करके फ्राई नहीं करूँगी, बल्कि मैं उसको पहले फ्राई करूँगी एंड देन चॉप करूँगी। इसका फ्लेवर जो है टोटली डिफरेंट। अगर आप पेस्ट बनाते हैं पहले और फिर उसको फ्राई करते हैं तो उसका फ्लेवर फ़र्क आता है। अगर आप प्याज को स्लाइस कट करके या चॉप करके फ्राई करते हैं तो उसका फ्लेवर फ़र्क होता है। बट अगर आप पहले प्याज को फ्राई करते हैं देन आप उसकी पेस्ट या बनाते हैं तो उससे टेस्ट जो है वो टोटल डिफरेंट आता है। तो प्याज मैंने काट कर उसको वॉश होकर ड्रेन होने के लिए रख दिया। टमाटर सब्ज़ मिर्च रेडी है। आलू मैंने छील के उनको भी साथ के साथ मैं काटती जाऊंगी। प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर। इसमें मैं डालूंगी आधा कप ऑयल। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं ऑयल अपने खानों में बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा ऑयली खाने पसंद है तो आप ऑयल अपने हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं, बट मुझे पर्सनली जो है वो ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जब प्याज फ्राई हो गए इनको मैंने निकाला, इनकी मैंने पेस्ट बनाई, देन मैंने उसको वापस पैन के प्रेशर कुकर के अंदर डाला। उसको मैंने लहसुन डालकर पहले फ्राई किया, फिर जो मैरिनेट किया वो मटन था हमारा वो मैंने डाला उसके अंदर और उसको 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अच्छे से जो है फ्राई करने के बाद जो टमाटो और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट बनाई थी तो मैं उसके अंदर जो है वो उसको मैंने भून लिया अच्छे से। अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो स्पाइसेस में क्योंकि पहले मैरिनेशन में भी थे तो अभी भी हम उसी हिसाब से, क्योंकि मैं भी आलू डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला था, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच जो है वो खुश्क धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। सेम वही इंग्रेडिएंट्स जो मैंने मैरिनेशन में डाले थे वो ही मैंने एग्जैक्ट उतनी ही क्वांटिटी में मैंने अगेन डाल दी हैं। मींस आप ये कह सकते हैं कि हाफ़ पहले डालें और हाफ़ बाद में।
एंड पे सॉल्ट जो है वो हम रह जाएगा, वो हम जब हमारा 80% सालन कुक हो जाएगा तो हम सॉल्ट को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं सॉल्ट सारा नहीं डाल रही, वरना फिर क्या होता है कि मटन या आलू जो है वो सारा सॉल्ट जो है वो सोक कर लेते हैं और फिर सालन में नमक कम लगता है और आलू के अंदर नमक का फ्लेवर ज़्यादा हो रहा होता है। तो मैंने अपने हिसाब से जितना मुझे शोरबा बनाना है उतना पानी डाल दिया। मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी 10 से 15 मिनट, डिपेंड करता है डलने के टाइम पर। अब यहाँ पर एक प्रेशर आया था 10 मिनट के लिए। जब वो प्रेशर आ गया तो मैंने चूल्हा बंद किया, 2 से 3 मिनट उसको भुना और फिर मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद मैंने इसके अंदर पानी डाला है, तकरीबन 1.5 लीटर के नज़दीक पानी मैंने इसके अंदर डाला, क्योंकि आज हस्बैंड की ये फरमाइश थी कि शोरबा थोड़ा ज़्यादा रखना। तो मैंने यहाँ पर जो है पानी डाल दिया है। अब मैं इसको अगेन प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि आलू भी अच्छे से गल जाए और मटन जो है वो फुली डन हो जाए। तो शोरबा मेरी कंसिस्टेंसी के हिसाब से सेट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है हमने कि धनिया फ्रेश वाला काट कर वो हमने इसके अंदर डालना है। मैंने नाश्ते के बाद सबसे पहला काम यही किया था कि हस्बैंड को भेजकर मैंने धनिया मंगवाया, क्योंकि आलू गोश्त के अंदर धनिया ना हो तो धनिया का मज़ा नहीं आता। तो अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए बंद करके चूल्हा छोड़ देंगे ताकि तरी अच्छे से ऊपर आ जाए। तो सालन हमारा हो चुका है डन। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत मज़े का बनेगा। मैरिनेशन के साथ बना कर देखिए, टोटली डिफरेंट टेस्ट आता है विदाउट मैरिनेशन के मुकाबले में। तो एंजॉय कीजिए आज का हमारा व्लॉग। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।